यह स्वाभाविक है और माना हुआ बात है कि आपके तालाब में पल रही मछलियों के लिए ठंडी का सीजन बेहद खतरनाक होता है। ना तो आपकी मछलियां इसमें ग्रोथ कर पाती है और ना ही वह फ्रेश रह पाती है। वह बीमारियों का शिकार भी इसी महीने में खास करके होती है। तो आपको तालाब पर डेली विजिट करना चाहिए, महीने में एक बार जाल चलवाना चाहिए, चूने का प्रयोग करते रहना चाहिए। हो सके तो ठंडी के दिन में आपको 3-4 घंटे ताज़ी पानी भी उस तालाब में डालना चाहिए जिसमें आपकी मछलियां पल रही है, ग्रोथ हो रही है। दोस्तों, आपने देखना आरंभ कर चुका है मछली पालन से संबंधित यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। सारे लोगों को लगभग पता है कि हमारा मछली के बच्चों का काम है, हमारा मेडिसिन का काम होता है, प्लस जेके फिश फीड का काम होता है। अब जबकि हमारा मछली के बच्चों का काम होता है तो इस सिलसिले में 3, 4, 5, 10 लोगों का आज मछली का बच्चा भी हमारा जा रहा है, जिसमें मोहम्मद वाहिद सिद्दीकी, ये रामबाग इलाहाबाद जंक्शन इनका बच्चा जा रहा है, इलाहाबाद के रहने वाले। आशीष कुमार गोरखपुर के रहने वाले, इनका भी बच्चा जा रहा है। राजकुमार जी, इनका हजारीबाग के रहने वाले, इनका चीतल 100 पीस जा रहा है। संतोष कुमार जमशेदपुर टाटा नगर के रहने वाले, इनका बायोफ्लो के लिए ये सिंघी का बच्चा 5 शेयर मंगवाए हैं। उसके बाद राम प्रकाश पंडित जी समस्तीपुर के रहने वाले, इनका अमूर कॉमन कार्प का स्पॉन बच्चा जा रहा है। तो आपको भी अगर बच्चे की आवश्यकता होगी, खास करके अमूर वाली, सिंघी वाली या जिस किसी भी मछली का, ग्रास कार्प का भी, तो आप दिए हुए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसा कि हम शुरू में बता रहे थे, अपना मेडिसिन का भी काम है। तो आपको चाहिए कि कुछ मेडिसिन आपको ठंडी के दिनों में अपने पास रखना होगा। जैसे हम बरसात के दिनों के लिए आपको बताते रहते हैं कि आपको अपने तालाब पर जियोलाइट और ऑक्सीजन टेबलेट 2 प्रोडक्ट आपको रखना ही रखना है, क्योंकि बरसात के दिनों में जब आकाश में बादल लगता है तो तालाब में ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, अमोनिया बना हुआ रहता है। बादल लगने से तालाब में ऑक्सीजन शॉर्ट होता है। तो उस समय हम सलाह देते हैं आपको कि आप ऑक्सीजन टैबलेट और जियोलाइट अपने पास जरूर रखिए। उसी तरह से ठंडी के दिन में भी जब कुहासा बहुत ज़्यादा लगेगा, दिन में भी धूप नहीं निकलेगा, तो हो सकता है अगर तालाब में अमोनिया बना रहे तो ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो सकता है। दूसरा कि तालाब में मछली किसी भी तरह की भोजन नहीं करेगी। कमर्शियल फीड अगर आप डाल रहे हैं, अगर आप पंगास और रूपचंदा का पालन कर रहे हैं और कमर्शियल फीड डाल रहे हैं, तो वह दाना लगभग अब खाना बंद कर चुकी हैं मछलियाँ। और अगर आपका आईएमसी का तालाब है, आईएमसी मछली पाल रखे हैं, तो उसके लिए तालाब में प्लैंकटन पाउडर, जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, एक प्लैंकटन पाउडर आता है और एक जू प्लैंकटन बनाने के लिए जू प्लैंकटन पाउडर आता है। तो इसको आप निरंतर अपने तालाब में डलवाइए। और दूसरा, जैसा कि सारे लोगों को पता है कि हमारा जेके फिश फीड का काम होता है, तो आप भी अगर जेके फिश फीड का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपको मछली के बच्चे चाहिए, मेडिसिन चाहिए, जेके फिश फीड का डीलरशिप चाहिए, या आपको बड़ी मछलियाँ चाहिए, जैसे 6 कुंटल 7 कुंटल का हम गाड़ी खास करके बिहार में, झारखंड में भेजते हैं बंगाल से, तो उस तरह का गाड़ी चाहिए आपको। अपने आसपास आपको बड़ी मछलियों का व्यवसाय करना है, ताज़ी मछली, लाइव फिश का, तो आप उसके लिए भी दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम आपके फार्म तक, जहाँ पे आपका फार्म है वहाँ तक हम पिकअप के माध्यम से 6-7 कुंटल माल भेज देंगे। तो जो भी आपको आवश्यकता है मेरे साथ मिल करके, या तो आप मछली के बच्चे मंगाइए या फिर मेडिसिन मंगाइए, आपकी मछलियों में दिक्कत हो रहा है, या जेके फिश फीड का डीलरशिप लीजिए, या अगर आप स्टंटेड सीड ही अपने तालाब में डालना चाहते हैं तो इस पोजीशन में भी आप कॉल करेंगे दिए हुए नंबर पे, हम आपके तालाब तक पिकअप में, लेकिन 4 कुंटल का ऑर्डर होगा तो हम पिकअप आपके तालाब तक भेजवा देंगे। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।